और वो सावधानी यही है कि मैं पीछे जब सुन रहा था डॉक्टर्स की बात को, तो डॉक्टर इस बात को बड़े जोर देकर कह रहे थे कि ये जो एज ग्रुप है जिसको अभी खोला गया है, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रोग के निशाने पर सबसे ज़्यादा जो यही वर्ग है, यही एज ग्रुप। तो हम सोचे नहीं ज़्यादा, और इस बात की भी प्रतीक्षा ना करें कि पहले थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या इसका रिएक्शन होता है। हमने खुद भी लगवाया है, और भी जिन-जिन लोगों से बात हुई है, कल जो सत्संग था अपना रविवार का, उसमें भी हम लोग गए, सम्मिलित हुए, और जिन-जिन लोगों ने लगवाया तो ऐसी कोई समस्या नहीं। तो पर रेस्ट जिन्होंने ज़रूर लग कर नहीं किया, हाँ मेरी जी, तबीयत हाँ, हुई। मैंने हाँ, रेस्ट नहीं रेस्ट, तो मेरी तबीयत हाँ, खराब है। रेस्ट, हाँ, रेस्ट जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है कि जब बाहर से कोई भी चीज़, मुझे अभी तक ध्यान है कि जब हम बच्चे थे तो एक टीका लगता था चेचक का। वो तो बड़ा सिंपल सा होता था, स्कूल में आते थे वो लोग और वो लगाया करते थे। और बड़ी हैरानी होती थी हम लोगों को तब ये सुन के कि अगर अगले दिन बुखार हो जाता था ना, तो वो बोलते थे कि इसका मतलब अच्छा है ये। अगर बुखार हो गया है तो अच्छा है। कहते क्यों? इसका मतलब जो शरीर है वो उसके लिए रिएक्ट कर रहा है। तो वही चीज़ है। हाँ, रेस्ट तो ज़रूर करिए आप। इसमें बाकी जो एहतियात बताया जाता है 24 घंटे में हमने कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सावधानी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ये जो अवसर और ये जो मौका मिला, अभी तक तो हम लोग यही कह रहे थे कि भाई जब तक इसका कोई इलाज नहीं आता, तब तक इसका कोई छूटना बड़ा मुश्किल है। अब इलाज आ गया है तो हमारे सामने अ, वो स्थिति है, तो भय नहीं, क्योंकि जो भय है ये अपने आप में ही एक नेगेटिव चीज़ है। मैं पढ़ता हूँ जिस समय अ, रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन था, जिसको विवेकानंद ने जिसकी स्थापना की थी, तो वहाँ पर हैजा और इस तरह की बीमारियाँ उस समय बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जो लोग वहाँ सेवा में लगे हुए थे, वो लोग एक तरह से इससे अछूते रहते थे, यहाँ तक कि जो प्लेग थी उससे भी। क्योंकि जब आप सोच लेते हैं, पॉज़िटिव सोच लेते हैं, तो आपके ऊपर काफ़ी हद तक, लापरवाही अगर नहीं होती है, तो काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों का असर हम पर नहीं होता है। तो मेरा सभी से एक आग्रह है कि जिन्होंने नहीं लगवाया है, वो भी आप अपना जो भी एक फ़ॉर्मेलिटी है, और अभी तो सुनने में आ रहा है कि अगर आप सीधे अपना आईडी या लेकर पहुँच जाते हैं, तो इस एज ग्रुप के जो लोग रजिस्टर्ड ना करवाने पर भी उनका वहाँ पर लग रहा है। तो इस बारे में हम लोग थोड़ा-सा एहतियात बरतें। अ, वो एक कहावत है कि कहावत क्या, हमारे यहाँ बड़ा सिद्धांत दिया गया है कि अपना जो शरीर है वो अगर स्वस्थ है आपका, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, तभी आप अपने जीवन की कोई भी साधना कोई भी साधना तब आप कर सकते हैं। और आइए अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैं आपको बीच-बीच में बताता रहता हूँ, तो आप एक लाइन खींचिए अपने डायरी में, और उस डायरी में लाइन खींचकर एक तरफ आप लिखिए शरीर, एक एक जो कॉर्नर है उसके ऊपर आप शरीर लिखिए, और दूसरे कॉर्नर पर आप लिखिए आत्मा, और उसके बीच में आप लिख सकते हैं प्राणायाम, प्राण। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राण है, इस प्राण का जितना संबंध आपके शरीर के साथ में है, उतना ही गहराई से संबंध आपकी आत्मा के साथ में भी है। आत्मा का मतलब आपकी जो चेतना है। आपने एक चीज नोट की होगी कि हम जिस समय किसी का ये पता करते हैं कि अब जीवित है या नहीं है, जीवित का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं उसमें प्राण है कि नहीं है। तो
उसका जो बड़ा मोटा सा एक हम परीक्षा जो उसकी लेते हैं, वो ये लेते हैं कि हम अपना हाथ जो है उसको उसके नाक के पास में ले जाते हैं, अर्थात उसके प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और या फिर हम क्या करते हैं, उसकी जो गले की जो नीचे की जो नस है उसका हम स्पर्श करते हैं कि वहां पर पल्स है कि नहीं है, अर्थात वो जो है उसमें धड़कन अभी है या नहीं। ये दो चीजें। तो प्राण जो है, अगर प्राण नहीं चल रहा है, अर्थात श्वास और प्रश्वास यदि नहीं चल रहा है, तो हम इस बात को थोड़ा सा निश्चय कर लेते हैं कि अब ये व्यक्ति रहा नहीं। तो आपकी जो चेतना है, आपकी चेतना के साथ में भी प्राण का संबंध है, एक बात। और दूसरी बात, आपका जो शरीर है उस शरीर के साथ में भी प्राण का संबंध है। और जिस समय आप ये जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर, ये जो दो मेडिसिन, ये जो हमारी दो टेक्निक्स हैं, खास करके चाइनीज या जापानीज, उनको जब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि उनका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है। उनका मेन कंसेप्ट ये है कि जहां पर प्राणों का अवरोध हो रहा है वहीं पर रोग पैदा होता है। अगर आपने प्राण के अवरोध को, अर्थात जहां पर प्राण की गति अवरुद्ध रुकी हुई है या स्लो है, अगर आपने उसको जिसको बोलते हैं, आपने अगर खोल दिया, तो वो जो रोग है उस रोग की निवृत्ति हो। आपने एक चीज और आप नोट करिएगा कि ये जो डॉट पेन होता है, डॉट पेन, उसमें वो जो बीच में रिफिल डाला जाता है, रिफिल, वो जो रिफिल होता है, उस रिफिल में वो जो प्लास्टिक वाला रिफिल होता है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो जब वो रुक जाता है, इंक जब आगे रुक जाती है, तो एक आम एक चीज, वो छोटे बच्चे भी करते हैं, उनको भी देख के बड़ों को, उनको एक बात समझ में आ जाती है क्या, कि कहीं अवरुद्ध हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको निकाल के और उसके पीछे से उसमें हवा देते, हवा देते। वो हवा देने से क्या होता है कि अगर कहीं इंक रुक रही है, जम गई है, तो उसमें थोड़ी सी क्रिया शुरू हो जाती है। एक दूसरा, एक चीज और हाँ देखी होगी आपने कि पिन लेके ना, पिन, वो जो पिन होता है, उस पिन से यदि आप उस प्लास्टिक में, प्लास्टिक का वो जो रिफिल है उसमें अगर थोड़ा एक छेद कर देते हैं, तो भी अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि वो जो इंक है वो अपना काम करने लगती है। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपेंचर, इन दोनों में बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो प्राण की। तो ये जो प्राण है, इस प्राण का मैंने आपको पूरा विवरण दिया है। तो इसको आप ऐसा मानिए कि इसका संबंध दोनों के साथ में। यही कारण है मैंने आपको कहा था कि एक तरीका कौन सा है, एक तरीका वो है जिसको हम प्राण योग बोलते हैं। प्राण योग का अर्थ क्या हुआ? प्राण योग का अर्थ हुआ जहां पर आप प्राण के ऊपर संयम करना शुरू करते। आप अपनी किसी भी कामना के ऊपर संयम नहीं कर रहे हैं, आप अपने किसी इमोशंस के ऊपर संयम नहीं कर रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि आप उनके ऊपर संयम करें, तो आपके प्राण की गति जो है वो सम होगी, अर्थात रुकेगी। और दूसरा तरीका यह है कि यदि आप अपने प्राण को संयमित करते हैं, यदि आप अपने प्राणों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, यदि आप अपने प्राण को प्रशिक्षित करते हैं, ट्रेंड करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि आप में जो विचार है, आप में जो विचार है, वो विचार भी आपके नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। यदि प्राण ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर कि वो उसकी जो वो है गति, अर्थात बाहर निकलना, श्वास और प्रश्वास जो है वो यदि सम हो जाए, सम होने का मतलब यह है कि दोनों के बीच में जो एक डिस्टेंस है, दोनों के बीच में एक जो दूरी है, वो यदि बहुत कम हो जाए, तो पाया जाता है कि आदमी में जो विचार है वो विचार भी गिर जाते। आपके जो विचार है ना, वो विचार, इसका मतलब वो जो स्थिति है वो निर्विचार की है, ऐसा जो प्राण योग करते हैं उनकी मान्यता है। और ऐसा प्रयोग
जिन लोगों ने किया है उन्होंने इस चीज के ऊपर ठप्पा भी लगाया, मुहर भी लगाई। तो अब आइए ये आते हैं कि अपाने जुह्वति प्राणम, अपाने जुह्वति प्राणम। अब देखिए प्राण क्या है, प्राण क्या है? तो प्राण हम ये मानकर चलें कि प्राण कौन सा है, नाभि से ऊपर का जो पोर्शन है, नाभि से जो ऊपर का पोर्शन है वो क्या है, तो कहते हैं कि वो प्राण है। और उसको अपाने जुह्वति प्राणम, वो कहते हैं कि जो अपान है, अपान का अर्थ क्या हुआ, अभी तो आपके पास में नोट है। अपान का अर्थ हुआ जो नाभि से नीचे की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब जो ऊपर का जो प्राण है उस प्राण की प्रक्रिया को वो धीरे 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 करके क्या करते हैं, वो उसको अपान के साथ में जोड़ देते हैं। अपान में उसको, अपान रूपी जो अग्नि है उसमें जो प्राण रूपी समिधा है उसको वो डालते हैं। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। जिस समय आप अपने प्राणों को, अर्थात जो जो श्वास आप लेते हैं, इसीलिए जो प्राण की, प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उसमें एक चीज कही गई है कि आप क्या करें, तो कहते हैं प्राण जो है अर्थात जो श्वास है उसको बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे आप उसको ले सकते हैं उसको उतना ही धीरे आप लें। जितना आप धीरे 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 लेंगे उतना क्या होगा, वो जो अपान है उस अपान के ऊपर प्रेशर पड़े। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। वो जो अपान है अर्थात नाभि के ऊपर उतना ही प्रेशर पड़ेगा, और जब नाभि के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो नाभि से नीचे जो प्राण की स्थिति है जिसको हम अपान बोलते हैं, आप उसमें क्या करेंगे, अपने प्राण की आप आहुति दें। तो अपाने जुह्वति प्राणम, वो कहते हैं कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, कुछ करते हैं प्राणे पानम तथा परे, तथा कहते हैं इसी प्रकार से कुछ और लोग क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया को बिल्कुल उल्टा कर देते, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अपान क्या है, तो नाभि से लेकर मूलाधार तक। मूलाधार का अर्थ क्या है, आपका जहां से मल का विसर्जन होता है वहां तक। अब आपने प्लीज जरा अपना म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही। जो भी सज्जन हैं जिन्होंने अभी अपना इसको म्यूट नहीं किया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो अब दूसरा क्या है, कहते हैं कि जो अपान है उसको प्राण में, इसका मतलब क्या हुआ, पहली जो प्रक्रिया थी उस पहली प्रक्रिया में ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर दिया जा रहा था। ऊपर जो है प्राण है, उस प्राण रूपी समिधा को अपान रूपी जो अग्नि है उसमें डाला जा रहा था। अब उल्टा, उल्टा कैसे, आपने देखा होगा कि जिस समय अगर आपने कभी भी योग की कोई क्लास जिसमें प्राणायाम की बात हो, और हठ योग की जो क्लासेस हैं, जैसे बहुत सारे जो पार्क हैं खास करके दिल्ली में, उसमें इस तरह की क्लासेस आजकल हो रही है। उसमें बेसिक चीजें भी बताई जाती हैं। वैसे तो आप इसको पुस्तकों में भी आप देख सकते हैं। तो आपका जो मूल बंध है, मूल बंध का मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जहां से हमारा सबसे नीचे का जो हिस्सा है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा है, कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, वहां से ऊपर की तरफ खींचते हैं। जो मूल बंध है, जब मूल बंध लगाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जब खींचते हैं तो वो क्या हो गया, अपान जो है, अपान जो वायु है, अपान वायु। आप कभी बात तो बड़ी अजीब सी मैं कर रहा हूं,
लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम उस चीज को समझ सके। अगर आप किसी ऐसी जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर कि ऐसा संभव नहीं है और आपको जो नेचुरल कॉल है वो आ जाती है। जब आपको नेचुरल कॉल आती है तो आपने देखा होगा आप एक प्रक्रिया करते हैं, और वो प्रक्रिया कौन सी है? नीचे से ऊपर की तरफ आप खींचते हैं, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप जो है क्या करते हैं कि वो जो नेचुरल कॉल है उसको, उसके टाइम को आप थोड़ा सा और खींच कर ले जाते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं। अब जब घर पहुंचेंगे या कोई ऐसी जगह होगी जहां पर इसके लिए स्थान जो है वो ठीक होगा, वहां हम इस जो जरूरत है इसको पूरा कर लें। ये जो एक चीज है ये क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब जो अपान वायु है उस अपान वायु को आपने क्या किया? ऊपर की तरफ खींचा, और वो कहां पर? नाभि तक आप लेकर आए, क्योंकि नाभि से ऊपर प्राण है। तो ऊपर और नीचे, प्राण को अपान में और अपान को प्राण में, ये दो चीजें हो गई। अब दूसरा आगे क्या कहते हैं? प्राणापान गति रुद्ध्वा। प्राण और अपान, देखिए पहले क्या हो रहा था? प्राण की गति अपान की तरफ की गई, एक स्थिति। दूसरी स्थिति अपान की गति है ना, उसका जो मूवमेंट है वो किधर की तरफ किया गया? अपान का प्राण की तरफ किया गया। लेकिन वो कहते हैं तीसरे ऐसे लोग हैं जो लोग प्राण और अपान इन दोनों के ऊपर नियंत्रण करते हैं, अर्थात इनकी दोनों की गति को रोक देते हैं। और जब गति को रोकते हैं तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो प्रेशर है, आप ऐसा लगा लीजिए कि एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, एक लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और उसका जो सेंटर पॉइंट है जहां पर वो दोनों मिलती हैं, वहां पर दोनों के ऊपर नियंत्रण कर दिया जाए। इसका मतलब जो नाभि स्थल है, आपकी जो नाभि है, उस नाभि के ऊपर उन दोनों को, प्राण और अपान, इन दोनों को नियंत्रित कर दिया जाए। इसका मतलब आप जो प्राण निकाल रहे हैं वो भी, और जो प्राण आप ले रहे हैं, ये दोनों की जो गति है, ये दोनों की गति सम हो जाए। तो कहते हैं ऐसा क्या है? प्राणायाम परायण। जो प्राण के द्वारा, अर्थात ये जो प्राण की क्रियाएं हैं, इन प्राण की क्रियाओं के द्वारा जो लोग यज्ञ करते हैं, ये भी एक तरीका है। ये तरीका क्यों है? ये इस बात को हम स्पष्ट थोड़ा सा समझ लें। पहले के जो तरीके हैं, अभी तक भगवान ने जो बताए हैं, एक तो विचार प्रधान है, एक कर्म प्रधान। एक तो विचार प्रधान है और दूसरा कर्म प्रधान है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि विचार प्रधान का मतलब क्या हुआ और कर्म प्रधान का अर्थ क्या हुआ, तो उसका बड़ा सीधा सा आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो ज्ञान प्रधान है, उस ज्ञान प्रधान में आप अपने जो कर्तापन है, उस कर्तापन से अपने आप को आप मुक्त कर। मैंने छोटा सा आपको एक सूत्र दिया था कि कर्तृत्व का अभिमान, मैं करने वाला हूं, इस प्रकार का जो अभिमान है वो जो व्यक्ति तोड़ता है वो ज्ञान का मार्ग, ज्ञान के मार्ग के द्वारा, अर्थात जो ज्ञानी है, ज्ञान के मार्ग के ऊपर जो चल रहा है, वो इस अहंकार को तोड़ता है कि मैं करने वाला हूं। वो इस बात को स्वीकार करता है कि जो कुछ हो रहा है वो सब पूरी प्रकृति के अंदर हो रहा है, सहज रूप से हो रहा है, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। और जब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं तो मेरा भोगने का भी नहीं बनता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व से मैं मुक्त हूं, ये ज्ञानी का मार्ग है। और जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी का मार्ग है कि मैं अपने कर्म को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, मुझे फल की कोई भी आकांक्षा नहीं। तो इसका मतलब दो चीजें हो गई ना, दो चीज। लेकिन ये जो प्राण योग जो है,
जिसको हम प्राणायाम मान रहे हैं या जिसको आप प्राण योग कह रहे हैं, ये प्राण योग क्या चीज है? तो कहते हैं ये शरीर के आधार पर है। इसीलिए हमारे यहाँ हम लोग स्वामी राम ने बार बार एक बात पर जोर दिया, ये जितनी भी प्राणायाम की विधियां हैं, ये सहज रूप से उस समय आ जाती हैं जब आप ओम की साधना करते हैं। जो बातें अभी आपको इसमें बताने का प्रयास किया गया, ये बातें अर्थात प्राण के ऊपर नियंत्रण, चाहे वो प्राण है, चाहे वो अपान है, चाहे वो प्राण और अपान है, इन तीनों का या जो पांचों हैं, उन पांचों के नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं यदि आप ओम का उच्चारण, ओम का नाद अगर आप सही प्रकार से कर रहे हैं, सही प्रक्रिया से कर रहे हैं, तो उसी में ये प्राणायाम की सारी प्रक्रिया जो है वो आ जाती है। इसीलिए बार बार स्वामी राम ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, और कुछ आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन यदि आप ओम की साधना करते हो, ओम का यदि आप नाद करते हो, ओम का उच्चारण यदि आप सही प्रकार से करते हो, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सहज रूप से प्राणायाम, समस्त प्राणायाम, संपूर्ण प्राणायाम, संपूर्ण प्राणायाम का अर्थ क्या हुआ, प्राण को लेना है, जिसको हम बोलते हैं कि हम इनहेल कर रहे हैं, हम श्वास को अंदर ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, वहां पर रोकते हैं, रोकने के बाद में फिर हम उसको छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद इसका मतलब वो जो प्राण है, वो जो श्वास है, उसको जब आपने बाहर छोड़ा तो आपने फिर उसको बाहर रोक दिया, इसको वही कुंभक कहा जाता है। तो आप जो चार चीजें प्राण की हैं उनको आप कर रहे हैं, सिर्फ आप ओम शब्द का उच्चारण करते हो, और यहाँ पर तो सिर्फ प्राण ही है, यहाँ पर तो सिर्फ वायु ही है, लेकिन वहां पर वह जो ओम शब्द है अर्थात वह जो अक्षर है, उस अक्षर का जब आप उच्चारण करते हैं तो प्राण के साथ ही आप एक वाइब्रेशन भी पैदा करते हैं। आपका जो पूरा शरीर है, आपका जो पूरा मस्तिष्क है, आपका जो पूरा स्नायु तंत्र है, उस स्नायु तंत्र में आप क्या कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक विशेष प्रकार की जो वाइब्रेशन है उसको पैदा करते हैं, विशेष प्रकार की एक जो तरंगे हैं उनको आप पैदा करते हैं। उसका लाभ ये होता है कि प्राणायाम भी आपका हो जाता है, और वो जो एक सूदिंग होनी चाहिए ना, जैसे आपको जब मालिश की जाती है, आपने यदि मालिश करवाई होगी, या आप जिस समय इसमें कभी जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, ये जो फिजियोथेरेपी, उस फिजियोथेरेपी में आपने देखा होगा कि आपको सिकाई भी हो रही, आपका जहां पर उन्होंने सिकाई करनी है वहां सिकाई भी कर रहे हैं, और उस सिकाई के साथ में वहां पर वाइब्रेशन के द्वारा विशेष तरह की जो वाइब्रेशन है, विशेष तरह की जो तरंगे हैं, उनको भेज रहे हैं। तो दो तरह से वहां पर काम हो रहा है, एक तो तरंगों के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से, और दूसरा जो है जिसको आप गर्मी बोलते हैं, जिसको आप ऊष्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जब ओम शब्द के उच्चारण की आपको बात कही जाती है, तो उसका अर्थ भी यही है कि आप सहज रूप से प्राणायाम करें। ये जो प्राण अब आता है श्लोक नंबर दूसरा, अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। नियताहारः का अर्थ क्या है, आपने नियत आहार, नियत, नियत मैंने क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए नियत, नियत का अर्थ ये बड़ी ई की मात्रा नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो ये उर्दू का शब्द बन जाता है ना। लेकिन जिसको आप नियत बोलते हैं, छोटी ई की मात्रा, नियत का अर्थ क्या है, निश्चित। नियत मैंने जैसे कहते हैं ना, ये कार्य जो है वो पूर्व नियत है, पहले से ही ये क्या है, निश्चित है। नियत का अर्थ क्या है, जो जिसको छठे अध्याय में आपको ध्यान होगा,
वहां पर भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, युक्त। युक्त, युक्त का अर्थ क्या होता है? युक्त का अर्थ होता है कि एक्सट्रीम में नहीं, एक्सट्रीम में नहीं, न ज्यादा खाना, न भूखे रहना, न ज्यादा सोना, न बिना नींद के रहना। ये जो स्थिति है, जो चीज जितनी चाहिए, जो चीज जितनी चाहिए उतनी का प्रयोग करना, है ना। और बिना किसी जिसको बोलते हैं उस कामना को उसके साथ में जोड़े हुए। तो ऐसा क्या है, वो कहते हैं नियत आहारा, अपरे नियताहारा। कहते हैं इसके अलावा क्या है, कहते हैं अपरे नियताहारा। नियत आहारा का अर्थ क्या हुआ? जिनका आहार जो है वो नियत, सुनिश्चित है। ये आहार शब्द फिर मैं आपसे दोहराता हूं, पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था। आहार शब्द का अर्थ होता है इनपुट। जैसे आप भोजन जो है वो क्या है? आपका आहार है। सब्जियां जो है वो आपका आहार है, जिसको आप पौष्टिक चीजें बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये आपका आहार है। लेकिन ये आपका आहार कौन सा है? ये आपका आहार 5 जो आपके आहार हैं उनमें से सिर्फ एक है। 5 जो आपके आहार हैं, 5 कौन कौन से? ये तो एक आहार है। अर्थात आपने एक चीज को देखा है, आपको ऐसा लगा स्वाद है, या आपको ऐसा लगा पौष्टिक है, और आपने क्या किया? उसको आपने ग्रहण कर लिया, आपने उसको इनटेक कर लिया। तो क्या सिर्फ अन्न को या फ्रूट्स को या सब्जी को या इन सब चीजों को इनटेक करना ही आहार है? यहां पर कहते नहीं, ऐसी बात। आहार का मतलब यह है कि आपकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो जो भी वस्तुएं आपके भीतर जा रही, जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, जो जानकारी आपको मिल रही है, जो संवेदना आपको आपके भीतर उस चीज को देखकर उत्पन्न होती है, वो कहते हैं वो सारी चीजें आहार है। इसका मतलब आप जो देख रहे हैं और देखने के बाद जो आपके भीतर जा रहा है वो भी आहार है। आप जो सुन रहे हैं, सुनने के बाद जो आपके भीतर जा रहा है वह भी क्या है? वह भी आहार है। आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो जो कुछ भी उस आत्मा के साथ में आपके इनर सेंस के साथ जो जोड़ रही है, वो सारी की सारी क्या है? वो कहते हैं आहार है। तो नियत आहारा का अर्थ क्या हो गया? कहते हैं जी वो खाने पीने के मामले में बड़ा समझदार है, बड़ा संतुलित है। ऐसी कोई भी चीज वो खाता नहीं है जो उसके शरीर को नुकसान देने वाली है। हो सकता है वह जो वस्तु है वो किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ देने वाली हो, लेकिन वो कोई कसौटी नहीं। हमने किसको देखना है? हमने देखना है अपने आप को। स्वामी राम के जीवन की एक घटना है कि उनके पिताजी ने उनको पत्र लिखा, अभी वो पढ़ रहे थे। उनके पिताजी ने उनको पत्र लिखा कि आप गांव आ जाइए, बहुत दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर आए। तो उनके जो पिताजी का पत्र जिस समय गोस्वामी तीर्थराम को मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूँ, परीक्षाएं आने वाली हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो उनके पिताजी ने फिर उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी जगह भी छुट्टियां हुई हैं, बाकी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भी एग्जाम होने वाले हैं। तो जब वो लोग सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं, गांवों में आए हुए हैं, तो तुमको आने में क्या दिक्कत है? उसका स्वामी जी ने, गोस्वामी तीर्थराम ने वहां पर जवाब दिया, हो सकता है उनकी मानसिक एकाग्रता इस लेवल तक पहुंच गई हो कि वो अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर, और आप विशेष रूप से जानते हैं कि जिस समय की बात स्वामी जी कर रहे हैं, उस समय आमतौर पे बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाया करते थे। कहते हैं हो सकता है कि बाकी के जो लोग हैं वो लोग
एकाग्रता में या अपने आत्म संयम के रूप में इतने मजबूत हों, लेकिन मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता हूं, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ रहा। नियताहारा का अर्थ क्या हुआ? मेरे लिए जो चीज हो सकता है, आपको पनीर आपके लिए बड़ा फायदेमंद ना हो और दूसरों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कोई चीज आपके लिए लाभप्रद हो लेकिन दूसरे के लिए लाभप्रद ना हो। वो कहते हैं इस बात की चिंता मत करिए, आप अपनी दृष्टि से सोचिए। नियताहारा, नियताहारा का मतलब जो भोजन करता है, जो खाता है, जो पीता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो स्पर्श करता है, जो बोलता है, वो सारा का सारा कैसा है उसका? कहते हैं नियत है। नियत मतलब सुनिश्चित है। जांच और परख के, अच्छी तरह से जांच और पड़ताल करने के बाद ही वो क्या करता है? उसको अपने भीतर ले जाता है। प्राचीन समय में अभी भी कई जगह पर इस तरह का है कि जिस समय जो जो अपने हायर लेवल के ऊपर हैं, उनको जब भोजन दिया जाता है तो किचन जो है उसकी स्पेशल जो है वो ये होती है कि इनके भोजन में कोई ऐसी चीज तो नहीं है। आपने राजाओं महाराजाओं के बारे में सुना होगा कि जो भोजन राजा के सामने पेश किया जाता था, उसको पहले वो जो रसोइया था जिसने बनाया होता था, उसको पहले उसके सामने बैठकर खाना होता था। उसका कारण क्या है? कि कहीं इसमें विष तो नहीं। ये तो एक बात हो गई। हमारे साथ में भी क्या है? हमारे साथ में भी ये है कि हम खाना खाते समय, उठते समय, बैठते समय इन सब चीजों का विशेष ध्यान नहीं रखते। खास करके देखिए, दो चीजें आजकल इस समय, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम सबके सबसे ज्यादा हमारे ऊपर दो चीजें हावी। दो चीजें आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां से हमको बहुत ज्यादा आहार मिलता है, वो कौन सी चीज है? एक तो है आपके जो हर कक्ष में पहले तो क्या होता था कि पूरा जो घर होता था उसके एक कमरे में एक जो खास करके ड्राइंग रूम होता था, उसी में एक टीवी लगा होता। और जब उसमें एक टीवी लगा हुआ था तो अब हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ा उसका। अब हर कमरे में क्या है? टीवी लगा हुआ है। हर कमरे में टीवी लगा है तो जो घर का बड़ा व्यक्ति है उसको उसको ये नहीं पता कि जो बच्चे हैं वो क्या वो क्या चीज देख रहे हैं। जिस समय सारे इकट्ठे होते थे तो ये बात तो समझ में आती है कि बड़े लोग जो है वो टीवी देखना चाहते थे, खास करके न्यूज सेक्शन देखना चाहते थे, और जो बच्चे थे वो दूसरा वाला सेक्शन स्पोर्ट्स का या उसका देखना चाहते थे। इस बात को लेकर विवाद। लेकिन वो जो विवाद था वो बारी बारी था, थोड़े दिनों के बाद में एडजस्ट हो जाता था। टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, आप आइए, आप 15 मिनट तक एक बार न्यूज देख लीजिए और उसके बाद में फिर आप हमको दे दीजिएगा। लेकिन अब तो जिसको बोलते हैं ना, आपने कभी जो दीमक है, घुन जिसको बोलते हैं, उसको आपने कभी अगर पता किया हो, वो बाहर से पता ही नहीं चलता है। वो जो दीमक है, उस दीमक का आपको बाहर से पता ही नहीं चलता है। पता कब चलता है? जब दरवाजा आपका गिर पड़ता है नीचे। आपने हाथ लगाया और वो दरवाजा नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार की घुन हमारे जीवन में बनी हुई। ये नहीं, सवाल ये नहीं है कि ये चीज उपयोगी है या नहीं है। इस दुनिया में सारी चीजें उपयोगी भी हैं और अनुपयोगी भी हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि हम उसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। हम अपने भीतर जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन किस तरह की है? आप देखिए, न्यूज़ के अंदर या मीडिया में आप जाकर देखिए, एक बार अगर कोई चीज़ खास खास करके अगर वो नेगेटिव आपके पास में आ जाती है,
नेगेटिव नैरेटिव अगर किसी तरह से वहां आ जाता है तो उसको बार बार रिपीट किया जाता है और वही चीज आपके दिमाग पर असर डालती है। अभी भी जैसे मैंने आपको शुरू में निवेदन किया, ये जो था इसका जो भय है, वो भय कहाँ से बना? ठीक है, हो रही हैं इंसिडेंट्स हो रही हैं, लेकिन उसका भय जो है वो कहाँ से बना, वो इंफॉर्मेशन हमको चाहे सही मानिए चाहे गलत मानिए हमको वहां से मिलती रही। तो यहाँ इसीलिए उन्होंने कहा अपरे नियत आहार। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, साधकों के लिए तो इम्पॉसिबल है नहीं इस टाइम, लेकिन वैसे मना किया गया है। आपने देखा होगा कि स्वामी राम ने भी इस चीज का निषेध किया है कि अगर कोई व्यक्ति साधक है तो उसको अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। और हमारा जो है, हमारी नींद दो चीज पर खुलती है, एक तो चाय की एक प्याली हो और उसके साथ में अखबार न्यूज़पेपर तो हमारे पास में सामने होना ही चाहिए। अपरे नियत आहार, आपका जो भी है, आप चाहे देख रहे हैं, आप चाहे सुन रहे हैं, आप चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं नियत अर्थात सुव्यवस्थित हो। आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य में वो आपका आपकी सहायक हो, आपके लक्ष्य के से आपको हटाने वाली ना हो। इसको क्या कहते हैं? कहते हैं अपरे नियताहारा। कहते हैं इसके अलावा जो ऊपर जो बात बताई है, जो मैंने आपके सामने 3 बातें कही थी कि अपान को प्राण में और प्राण को अपान में, और दोनों को एक तरह से एक बराबर अर्थात स्थिर करके, और चौथा ये बताया अपने नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति। ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक तो ये है, और प्राणान प्राणेषु जुह्वति। अच्छा, ये जो प्राण है जिसको आप श्वास और प्रश्वास बोलते हैं, है ना, ये आपके पास में आता कहाँ से लेते हैं आप? नाक से तो नासाग्र जो है उस वो तो एक तरह से आप इंस्ट्रूमेंट हो गया, लेकिन जो प्राण आप ले रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि हम इनहेल कर रहे हैं, ये इनहेल कहाँ से कर? इनहेल जो है वो कहाँ से कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं ना। इसका मतलब वो जो प्राण है, वो प्राण, जो प्राण आपके अंदर जाकर आपकी चेतना देता है, वही प्राण आपके बाहर भी, वही प्राण आपके बाहर भी है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय आप आपके भीतर जो रहने वाला प्राण है उसको, और आपके बाहर जो रहने वाला प्राण है, उन दोनों में जब आप एकता समझ लेते, उन दोनों में जब आप एकता समझ लेते हैं, दो तरीके से समझे जा सकती है एकता। प्राणान प्राणेषु, देखिए दो जगह दो बार यहाँ पर प्राण को प्राण में, इसका अर्थ क्या हुआ? आपने क्या मान लिया कि आपके जो भीतर प्राण है उसमें और जो बाहर प्राण है उसमें कोई अंतर नहीं है,